हमारी प्रिया कहाँ है? जो खग मृग से प्रिया का पता पूछ रहे हैं, इसका मतलब इनको कुछ आता पता नहीं। तो अज्ञान भी दिखाई पड़ रहा है, दुख भी नजर आ रहा है, और जो असत सोने के मृग के, अरे सामान्य व्यक्ति भी जानते हैं कि सोने के मृग हुआ करते हैं भला। असंभवम हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय। सोने के मृग का होना असंभव है, फिर भी राम जी सोने के मृग के पीछे भागे चले जा रहे हैं। तो जो सत स्वरूप हैं वो असत मृग के पीछे भाग रहे हैं, जो चित स्वरूप हैं वो खग मृग से प्रिया का पता पूछ रहे हैं, और जो आनंद घन है वो झरझर आंसू बहाते हुए विलाप कर रहे हैं। तो तीनों का अभाव दिखाई पड़ रहा है, न सत न चित न आनंद। और ऐसे रोते बिलखते राम जी को भोले बाबा प्रणाम कर रहे हैं, और कह क्या रहे हैं? जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कहे चले मनोज न अस कहे चले मनोज न सावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। अब देखिए क्या सब विरोधाभास है। जिनके जीवन में व्यवहार में सत्य चित आनंद तीनों का अभाव है, उन रोते बिलखते राम जी को महादेव सच्चिदानंद कह करके प्रणाम कर रहे हैं। और इसलिए सती जी का माथा ठनका, उनकी बुद्धि चकराई कि मेरे देवादिदेव महादेव भोलेनाथ वो देवताओं के भी आराध्य हैं, और ऐसे महादेव इन रोते बिलखते राजकुमार को सच्चिदानंद कह करके दंडोत कर रहे हैं। ये बात कुछ समझ में नहीं आई। सती जी के मन में बहुत शंका उत्पन्न हुई। मेरे महादेव ऐरे गहरे न तू गहरे को तो दंडोत करने वाले हैं नहीं, इनको दंडवत किया है तो कुछ तो इनमें बात है, पर वो क्या बात है जो हमें तो नजर नहीं आ रही। महादेव इनको सच्चिदानंद कह के दंडोत कर रहे हैं तो कुछ तो बात होगी, पर मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रही। वो क्या बात है? सती जी दंडोत प्रणाम नहीं कर रही। क्या समझ में तो आवे कोई? भाई किसी की विशेषता हमारी समझ में आती है तभी हम श्रद्धा से उसे दंडोत करते हैं, और जिनमें हमें कुछ भी नजर ना आ रहा है हम उसे कैसे दंडोत करें? पर महादेव ने इनको दंडोत क्यों किया ये समझ में नहीं आया। मन में दुविधा चल रही है। सर्वांतर्यामी महादेव जान गए, सती जी को समझाए कि देवी जी ये जैसे दिख रहे हैं वैसे हैं नहीं, ये लीला कर रहे हैं, ये लीला चरित्र हैं इनके। भगवान ऐसे अद्भुत लीलाधारी हैं, इतना जबरदस्त अभिनय करते हैं कि देखने वालों की बुद्धि चकरा जाए। भाई अभिनेता की यही तो कुशलता होती है। इस किसी बहुत बड़े कलाकार को, अभिनेता को आप किसी पिक्चर में तांगा चलाते हुए देख लें, और फिर वो कहीं भी मिले और आप कहो ये तांगे वाला है, अरे भैया ये तांगे वाला नहीं, ये बंबई वाला है। गजब का इसका बंगला है, करोड़ों के बारे न्यारे हैं, और दुनिया इनको सलाम करती है। परंतु अरे साहब हम कैसे माने, हमने तो इनको तांगा चलाते देखा है, और केवल तांगा चलाते ही नहीं देखा, एक बार तो हमने इनको कुली का काम करते हुए भी देखा था।
अरे भैया ये पिक्चर के रोल हैं, किसी में वो कुली का काम करता है, किसी में तांगा वाला बन जाता है, इसका मतलब वो ना कुली वाला है ना तांगा वाला। वास्तविकता उसकी कुछ और है। वास्तव में तो वो बंबई वाला है, अच्छा खासा उसका बंगला है, उसे को कुलीगिरी करने की जरूरत नहीं है, परंतु पिक्चर में जैसा रोल मिल जाता है कर लेता है। बस कलाकारी उसकी यही है कि वो जो रोल करता है उसमें बिल्कुल जीवंत वही काम करता है, देखने वाला ये कल्पना नहीं कर सकता ये करोड़पति होगा। यही कलाकार की विशेषता है। तो हमारे ठाकुर जी जैसा कलाकार कौन होगा? अखिल कोट ब्रह्मांड के अधिपति होकर के भी, सर्वेश्वर होकर के भी, सर्वज्ञ होते हुए भी प्रिया के विरह में विलाप कर रहे हैं, तो ऐसे लग रहे हैं सचमुच रो रहे हो। भोले बाबा समझा रहे हैं ये सब इनकी कलाकारी है, चक्कर में न पड़ो, ये सब लीला कर रहे हैं, वास्तविकता नहीं। मैं इसलिए इनके पास जाना नहीं चाहता, क्योंकि इस समय मैंने इनको प्रणाम किया तो थोड़ा सा व्यवधान हो जाएगा लीला में। भोले बाबा ने राम जी से मन ही मन कहा कि सरकार, मन तो हो रहा है कि आपसे बात करूं, परंतु आपके पास जाना इसलिए नहीं चाह रहा क्योंकि मैं आपको दंडोत करूंगा, लोगों को पता चलेगा तो आपका रहस्य खुल जाएगा, ये तो साक्षात सच्चिदानंद है। भगवान बोले, भोले बाबा हमको जानना इतना सरल नहीं है, हम ऐसे लीलाधारी हैं कि तुम दुनिया वालों को तो बाद में बताना, पहले अपनी धर्मपत्नी को ही समझा के देख लो। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। तुम सोच रहे हो कि तुम हमें सच्चिदानंद कह के प्रणाम करोगे तो लोग हमें जान जाएंगे कि हम सच्चिदानंद हैं। दुनिया को जनाना दूर रहा, पहले पत्नी को ही विश्वास दिला दो। और सच वही हुआ कि महादेव ने देवी जी के सामने दंडोत करके सच्चिदानंद कहा। सती जी की बुद्धि चकराई, ये हो ही नहीं सकते, रोने वाला आनंद स्वरूप कैसे हो सकता है, पत्नी का पता पूछने वाला सर्वज्ञ कैसे हो सकता है, सोने के मृग के पीछे भागने वाला सत स्वरूप कैसे हो सकता है। भोले बाबा ने कहा ये सब नाटक है देवी जी, ये सचमुच सच्चिदानंद है। बोले मैं मान ही नहीं सकती। अच्छा, भोले बाबा समझाते समझाते हार गए, अंत में कहना पड़ा कि जो तुमरे मन अस संदेव तो किन जाए परीक्षा ले। अब हमारे समझाने पर भी तुम्हारी बुद्धि में बात नहीं आ रही तो जाके स्वयं समझ लो, परीक्षा लेके देख लो। यदि ऐसे बाबा बोल रहे थे तब भी विश्वास कर लेती कि नहीं नहीं हमारे पति परमेश्वर महादेव कह रहे हैं तो इनकी बात में मुझे विश्वास करना चाहिए, पर नहीं मानी। नहीं नहीं, अच्छा तो आप कहते हो तो मैं परीक्षा लेके ही देखूंगी। माने इतना कहने पर भी देवी जी मानी नहीं, परीक्षा लेने पहुंची ही गई। और परीक्षा क्या ली? बोले जानकी जी के लिए रो रहे हैं तो मैं ही जानकी बन जाती हूं। तो सती जी सीता मैया का वेश बना करके सामने आ गई। और जो राम जी अभी इतना झरझर आंसू बहा रहे थे, प्रिया के विरह में विलाप कर रहे थे, और जहां सती जी को सीता का वेश बनाए देखा, 1 मिनट में आंसू पहुंच लिए और मुस्कुरा के प्रणाम करके बोले माता जी प्रणाम, और बताइए मेरे भोले बाबा को अकेला छोड़ के जंगल में कहां घूम रही हो। सती जी तो माथा पकड़ के रह गई, हे भगवान ये तो सचमुच नाटक कर रहे थे, अन्यथा कोई इतना रोने वाला, इतना दहाड़ मार के रोने वाला एकदम कैसे मुस्कुरा सकता है भाई। इसका मतलब सचमुच नाटक था। तुरंत देखो, अभिनेता को हम पिक्चर में जैसे रोता हुआ देखते हैं वो वैसा रोता थोड़ी है। आंसू बहाने के भी उनके पास वो होते हैं साधन जिसमें झरझर आंसू भी निकल आते हैं, और जहां उनका सीन पूरा हुआ तो 1 मिनट में हंसने भी लग जाते हैं। परंतु उसकी यही कलाकारी है कि आप और हम जब पिक्चर में देखते हैं तो सचमुच वो बिलखता हुआ ही नजर आता है, और ऐसा रोता है कि देखने वाले की आंखों में भी आंसू आ जाता है, सबको भावुक कर देता है। यही उसकी कलाकारी विशेषता है। राम जी महाराज सच्चिदानंद स्वरूप सिद्ध हो गए, सती जी को पहचान गए, सर्वज्ञता भी सिद्ध कर दी। रोते रोते आंसू पहुंच करके तुरंत मुस्कुराने लगे, आनंद स्वरूप तो है ही। सती जी मान गई। तो कहने का मतलब क्या है
भगवान सत घन चित घन आनंद घन हैं, वहां अज्ञान का प्रवेश हो ही नहीं सकता, दुख का प्रवेश हो ही नहीं सकता। यद होता हुआ दिख रहा है तो वो लीला है, वास्तविकता नहीं है, क्योंकि भगवान में ये तीनों स्वभावतः विराजमान है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तो स्वरूप लक्षण क्या है? सत घन चित घन आनंद घन। और तटस्थ लक्षण क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान ने समस्त विश्व प्रपंच को जन्म दिया है, इसे उत्पन्न किया है, पर केवल उत्पत्ति करने वाले मात्र ही नहीं है। विश्वोत्पत्त्यादि, उत्पत्ति के साथ आदि शब्द लगा करके माने वो उत्पन्न करने के साथ साथ इसका पालन भी वही कर रहे हैं, और अंत में सारे विश्व प्रपंच को दाल भात बना करके अपने भीतर भी प्रविष्ट कर लेते हैं, सबको अपने में समाविष्ट भी कर लेते हैं। उत्पत्ति, पालन और संहार तीनों के जो कारण हैं, ये तटस्थ लक्षण। ऐसे प्रभु की शरण में जाने से हमको क्या मिलेगा? बोले तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जिन प्रभु की चरण शरण ग्रहण करते ही हमारे जीवन के तीनों ताप तत्काल समाप्त हो जाते हैं। तापत्रय विनाशाय। तीन प्रकार के ताप कौन हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक, ये तीन प्रकार के ताप होते हैं। इनमें सारे ताप आ जाते हैं। ताप माने तपना, गर्मी लग रही है, तपे जा रहे हैं, जले जा रहे हैं। जीवन में इसी प्रकार से बहुत प्रकार की जलन है, कोई तन का ताप, कभी मन का ताप। और ये ताप जीवन में आते हैं पाप के परिणाम से। बिना पाप के कभी कोई ताप नहीं आएगा। इसलिए जीवन में कोई भी संताप आवे तो जान लो कोई पाप का परिणाम है, कोई पाप ही हमें ताप दे रहा है। और जैसे आग है, एक सीमा तक जलती है, जलने के बाद आपको तपाएगी, उसके बाद ठंडी हो जाएगी, क्योंकि लकड़ी खत्म, जल करके भस्म। उसी प्रकार पाप आएगा, आपको ताप पहुंचाएगा, और ताप दे करके पाप का ईंधन भी भस्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जब तक पाप रहेगा तब तक आपको ताप रहेगा, पाप नष्ट होते ही ताप भी समाप्त हो जाएगा। तो तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के ताप। दैहिक ताप दो प्रकार के, शारीरिक और मानसिक। शरीर में जो रोग व्याधि होती हैं, ये शारीरिक ताप हैं। और कभी कभी शरीर से हम स्वस्थ हैं पर मन से बहुत टेंशन में हैं, ये मानसिक ताप है, ये दैहिक ताप है। और भौतिक जो भूत प्राणियों से प्राप्त होते हैं, सांप ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, या जंगली जानवर कोई आ गया, तो जीव जंतुओं से जो कष्ट मिलता है उसको भौतिक ताप कहते हैं। और एक है दैविक ताप, भयंकर बरसात हो गई, ओले पड़ गए, अतिवृष्टि अनावृष्टि आदि जो होती है, भूकंप आदि, ये सब दैवत ताप है, दैविक ताप है। तो दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीनों प्रकार के तापों में जीवन के सारे संताप आ जाते हैं। पर उन प्रभु के श्री चरणों का आश्रय लेते ही तापत्रय विनाशाय हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, सारे संताप भगवान के श्री चरणों में समाप्त हो जाते हैं। भृत्यार्ति हम प्रणतपाल भवाब्धिपोतम, अपने भृत्य की समस्त आरती का, पीड़ा का हरण करने वाले प्रभु के पादारविंद हैं। आपदाम अपहरतारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। तो प्रभु के पादारविंद सारी आपदाओं का हरण करने वाले हैं। ऐसे प्रभु के पाद पद्मों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय।